जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ नए जनपदों और मंडलों के फॉर्म आए हुए हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं बच्चों देने जा रहा हूं। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आप जुड़ के बच्चों फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग 18,000 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ पूछना हो मेरे व्हाट्सएप पे ना पूछ के आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात ये बच्चों की अटल आवासीय को लेकर काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं। तो अपने यूट्यूब खोल लीजिएगा, उस पर नौ शिक्षण टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। नौ शिक्षण जब आप टाइप करेंगे तो ये देखिए लिखा वाला भाग आएगा, तो इसको आपको छू देना है। छूने के बाद, क्योंकि वीडियोस बच्चों आप जब खोलते हैं ना आपको पता नहीं चल पाता, इसलिए मुझे बार बार बताने पड़ रहे हैं। ये वीडियोस है, शॉर्ट्स है, ये लाइव है, देखिए प्लेलिस्ट है PLAYLIST, ठीक है। प्लेलिस्ट को आपको छू देना, तो छूते ही देखिए तरह तरह की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अभी मैं देखिए आज ही अभी ये वीडियो डालने के बाद मैथ्स का मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर गणित के कैसे सवाल आए। अन्य विषयों को भी मैं बता दूंगा, तो जिससे आप बेहतर बच्चों तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। वीडियो बच्चों ढेर सारे बने हुए हैं, आप देखिए। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप सिलेबस तो मैंने कई वीडियोस में दिखाया, देखिए यहाँ पे भी आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे तब सिलेबस जो है, सिलेबस से हट के सवाल आ रहे हैं बच्चों, सिलेबस से हट के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो पिछले साल पेपर आए हैं कई जनपदों के, उसको देखिए। आज मैं बनाने जा रहा हूँ, उसको देखिए। और जो मेरे नवोदय के वीडियोस हैं और विद्या ज्ञान के वीडियोस हैं, उसको अवश्य देखिए बच्चों, क्योंकि 18 मंडल में 18 तरह के पेपर आए, एक ही पेपर नहीं आए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी पापा मम्मी देख रहे हैं, आप मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे जिले का कब आएगा। मैं तो देखिए बनारस में एक सरकारी अध्यापक हूँ, ठीक है। आप वहाँ के अखबार में देखिए, अखबार की कटिंग है, कहीं की और नहीं है। वहाँ के अखबार में निकले, कम से कम आप मुझे फोटो तो खींच के भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। जो अन्य कई लोग तो फालतू फालतू चीज़ें भेजते हैं, काम की चीज़ें भेजेंगे तो भाई जो अन्य जो अभिभावक हैं, पापा मम्मी हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी हो जाएगी कि फॉर्म निकल गया है। कई बच्चे तो फॉर्म इसलिए नहीं भर पाते, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। तो आपसे निवेदन है कि अगर फॉर्म आपके ज़िले का निकले तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें 8765 पर। ध्यान रखिएगा, अगर आप अन्य चीज़ें कुछ भी व्हाट्सएप पे पूछते हैं तो मैं जानकारी नहीं देता हूं। और वीडियो जो भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप बच्चों जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों में मेरा काम यूट्यूब पे अगर वीडियोस बना रहा हूं तो केवल आपकी सहायता के लिए बना रहा हूं। जो सरकार ने बेहतरीन 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं, उसमें बच्चों का आसानी से एडमिशन हो जाए, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा। ये सभी सरकारी बच्चे हैं, 3 विद्या ज्ञान में पढ़ रहे हैं, ये बच्चा अटल आवासीय में पढ़ रहा है, ये नवोदय में पढ़ रहा है। आप देखिए कि हाँ स्कूल कैसा है, मैंने ऐसे दिखाया हुआ है वाराणसी का स्कूल, तो हर एक जनपद का ऐसे ही है। तो आप नीचे की तरफ जाएंगे, ये देखिए अटल आवासीय 2024 में 64 वीडियोस मेरे बने हुए हैं। मॉडल पेपर काफ़ी मैंने बनाए हुए हैं, साथ ही साथ श्रमिक कार्ड कैसा होना चाहिए, अन्य जानकारी यहाँ दी गई हैं। प्रश्न पत्र जो आया कुछ जनपदों का मुझे मिला, क्योंकि कई जगह बच्चों से वापस ले लिया गया, ठीक है। तो जो जो मिला वो मैंने स्मृति के आधार पर, या जो मिला उसको मैंने बनाकर यहाँ कई जगह बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको जाकर अवश्य देखिए। और नीचे की तरफ जब आप जाएंगे, अपने नवोदय का भी फॉर्म भरा होगा। तो अभी बच्चों मैं ऐसे आज ही सोच रहा था, लेकिन आज घर का काम आ गया काफ़ी। 1 जनवरी से 31 दिसंबर से ही मैं लाइव क्लास के लिए सोच रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि किस समय आपको चाहिए, सुबह 7-8 बजे या शाम को 7-8 बजे, ठीक है। मैं सुबह शाम दोनों करूंगा, एक क्लास 9 का करूंगा, एक क्लास 6 का करूंगा, तो सभी बच्चों की तैयारी उससे हो जाएगी, ठीक है। नीचे की तरफ जाएंगे तो नवोदय के काफ़ी वीडियोस हैं, बेसिक वीडियोस हैं, जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्रों को हल करके बताया हुआ है। बच्चों यूट्यूब पर देखिए, कोई मैं कोर्स, जैसे और लोग PDF कोर्स और ऐप के जरिए कोर्स बेच रहे हैं ना, मैं कोई भी कोर्स बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ मेरे यहाँ फ्री है, ठीक है। और ये देखिए विद्या ज्ञान के वीडियोस हैं, इनको भी देखिएगा, इसके सवाल आपसे रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये देखिए लौसा मासा के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है। 10 मिनट में आपका टॉपिक बच्चों तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही देखिए बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ढेर सारे वीडियोस हैं, इनको आप देखिए, ठीक है। गुणज और गुणनखंड के ये वीडियोस हैं, ये आपके नवोदय में भी काम आएंगे, विद्या ज्ञान में भी काम आएंगे, अटल आवासीय सैनिक स्कूल सब में काम आएंगे। अगर आपकी गणित बहुत कमज़ोर है तो ये फाउंडेशनल वीडियो है, इसको आप अवश्य देखिए। साथ ही साथ देखिए फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न। अगर आपकी बेसिक बहुत कमज़ोर है भिन्न को लेकर, फ्रैक्शन को लेकर, तो आप इसको देखिए।
और ये पूर्ण संख्याओं पे आधारित जो 11 वीडियोस हैं, जो ये इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ संख्या पद्धति से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो बहुत लंबे लंबे नहीं, छोटे वीडियोस हैं 10-12 मिनट के, इसको आप जरूर देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये भी देखिए फाउंडेशनल से रिलेटेड है। तो आप तैयारी, नए तो वीडियोस बनाऊंगा लेकिन पुराने बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने विधिवत उसको समझाया हुआ है। अभी तो मैं मॉडल क्वेश्चंस के रूप में या टॉपिक वाइज जैसा बोलेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आइए फॉर्म पे आते हैं कि किस किस मंडल, किस किस जनपद का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने जो फॉर्म दिख रहा है, ये दिख रहा है गोरखपुर मंडल का, ठीक है। पिपरा सहजनवा गोरखपुर, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, तो और भी मंडलों का है, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, और भी मंडलों का है। गोरखपुर के बच्चे, कुशीनगर के बच्चे, देवरिया के बच्चे, महाराजगंज के बच्चे भर सकते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। कौन बच्चे भरेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। इसमें ध्यान रखिएगा, कक्षा 6 के लिए 140 बच्चों का एडमिशन होगा, जिसमें 70 बालक, 70 बालिका, यानी कि 70 बॉयज़ और 70 गर्ल्स का एडमिशन होगा क्लास 6 के लिए। वैसे ही ये क्लास 9 के लिए भी है, ठीक है। क्लास 11th के लिए नहीं है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, केवल कक्षा 6, कक्षा 9। कौन भरेंगे? कई बच्चे पूछ रहे हैं सर हम 9 में पढ़ रहे हैं, भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वो 6 के लिए भरेंगे, जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो 9 के लिए भरेंगे। एकदम इस चीज़ को क्लियर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको? ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना है, कंप्यूटर के जरिए नहीं भरना है, ये आपको ऑफलाइन भरना है, ठीक है। फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, अटल आवासीय विद्यालय से मिल जाएगा गोरखपुर के। परेशान ना हो, आपके जहाँ कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज में भी हैं तो वहाँ पे भी मिलेगा 10 से 5, ठीक। कहाँ कहाँ मिलेगा इसको ध्यान से देखिएगा। आपके जिले में श्रम विभाग होगा, ठीक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बेस से हैं, डीआईएस और जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय। और जिस भी ब्लॉक में आपका स्कूल है वहाँ पर एक बीआरसी बना होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि एबीएस से बैठते हैं, तो वहाँ से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फॉर्म कब तक जमा करना है? 25 जनवरी तक जमा करना है, तो काफ़ी समय है आपके पास। जो सर्टिफिकेट नहीं हो उसको आप अपडेट करा लें। अब देखिए कौन इसको भर सकता, हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो श्रमिक कार्ड होना चाहिए पापा मम्मी का, तो श्रमिक कार्ड में याद रखिएगा, ई श्रमिक कार्ड, ई श्रम कार्ड, ई श्रमिक कार्ड ये वैलिड नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का, ये यूपी बीओसीडब्ल्यू होता है, उसकी सदस्यता आप 3 साल पूर्ण कर चुके हों, मतलब 30 नवंबर 2024 से 21 से लेकर उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये भर सकते हैं बच्चे, क्लियर हो गया। दूसरे बच्चे कौन भरेंगे ये देखिए आपके सामने है। दूसरे बच्चे भरेंगे आपके जो कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए हैं, मम्मी पापा नहीं है, जिनका महिला और बाल कल्याण विभाग में पंजीयन है, या मुख्यमंत्री बाल सेवा समान योजना के अंतर्गत उनका नामांकन हुआ है, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब जन्म तिथि देख लीजिए, क्लियर कर दी हुई है। जो कक्षा 6 के लिए भरने वाले हैं, आपकी जन्म तिथि 1 मई 2013 से पहले और 31 जुलाई 2015 के बीच में होनी चाहिए, और दोनों डेट शामिल है। इसके बाद नहीं होना चाहिए, मतलब 31 जुलाई 2015 के बाद नहीं होना चाहिए। कक्षा 9 के लिए जन्म तिथि 1 मई 2010 से पहले और 31 जुलाई 2012 के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वही दिया है, कक्षा 5 में आप कोई भी मान्यता प्राप्त, सरकारी प्राइवेट चाहे जहाँ से आप पढ़ रहे हो, मान्यता प्राप्त आप पढ़ते होने चाहिए कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए, ठीक है। प्रति परिवार केवल 2 बच्चे भरेंगे, और आरक्षण जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको 2025 की प्लेलिस्ट से देख लीजिए। और विशेषताएं हैं, इसको मैंने काफ़ी बार बताया हो, तो मैं समय नुकसान नहीं करना चाहता। आइए देखिए गोरखपुर के लिए है, और यहाँ ध्यान रखिएगा आधे लड़कियाँ आधे लड़के रहेंगे, और पेरेंट्स जो पापा मम्मी हैं लड़कियों के हैं तो ध्यान, परेशान ना हो, लड़कियों का अलग हॉस्टल है, लड़कों का अलग हॉस्टल रहेगा, ठीक है। क्या क्या अभिलेख जमा करना है ध्यान रखिए। निर्माण श्रमिक होने की दशा में अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक कार्ड, जो श्रमिक कार्ड है हर एक साल रिन्यूअल होता है, तो आप देख लीजिएगा रिन्यूअल आपने कराया है कि नहीं कराया है। नहीं कराया हो तो करा लीजिएगा, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। कोविड-19 में अगर अनाथ हुए तो माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र,
अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र में अगर नहीं बना है, समय लगता है, बनवा लीजिए। ग्राम प्रधान सेक्रेटरी के माध्यम से, अगर गांव में है, शहर में तो नगर निगम में आपका पार्षद के माध्यम से बन जाएगा। अभ्यर्थी का आधार कार्ड की प्रति और 3 पासपोर्ट साइज फोटो बच्चे की लगानी है। परीक्षा आपकी कब है? तो ये परीक्षा देखिए आपकी 9 फरवरी को है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर्म जमा करने की डेट मैंने बताई दी है 25 जनवरी को, ठीक है। परीक्षा होगी आपके 11 से 1 बजे तक, क्लियर है। और आपके अपने जिले में होगी, तो आपको परेशान नहीं होना है कि आपको गोरखपुर जाना है। अन्य जिले के बच्चे ध्यान रखिएगा, क्या क्या पूछा जाएगा ये काफ़ी बार मैंने बता रखा है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। मानसिक योग्यता क्षमता के अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा कुल 80 प्रश्न और 100 नंबर के, ठीक है। 9 का ऐसे ही है आपका। यहाँ देखिए हल्का दिख रहा होगा, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान के 35 प्रश्न, गणित के प्रश्न 35 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न 100 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए एक और आपके मंडल का फॉर्म है, ठीक है। ये है अयोध्या मंडल का। तो अयोध्या मंडल में ध्यान रखिएगा, थोड़ा हो सकता है धुंधला आपको दिख रहा हो, ऐसे ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो सेम कंडीशन सब कुछ है। और इसको अयोध्या मंडल में जितने भी ज़िले आते हैं, ठीक है, वो उन ज़िलों के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं इसके और मंडल कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। पात्रता सब कुछ वैसे ही है जो मैं नियम बताया हूँ। अब परीक्षा ध्यान रखिएगा, इनकी परीक्षा 9 फरवरी को ना होकर 16 फरवरी को है, जो यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। 16 फरवरी को है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 20 जनवरी 2025 है। वहीं फॉर्म मिलेगा जहाँ मैंने बताए हैं, ठीक है। और ये देखिए सिलेबस दिया हुआ है कक्षा 6 वालों के लिए, और ये कक्षा 9 वालों के लिए दिया हुआ है, जो जैसा मैंने बताया था। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, कुल 100 प्रश्न 100 नंबर के, ठीक है। अब ये देखिए एक जगह की अखबार की कटिंग है, तो मैं सोचा इसको भी आपको दिखा दूं। अटल आवासीय विद्यालय योजना के लिए आवेदन शुरू 20 जनवरी तक, 5 जनवरी के बच्चे, सब कुछ वही है। तो ये बिजनौर का है, ठीक है। तो जो मैंने नियम बनाए, तो 20 जनवरी तक यहाँ आवेदन करना है। और ये जो है आपका मंडल स्तर पर योजना के तहत विद्यालय बनाए गए मुरादाबाद में ये है। तो मुरादाबाद के बच्चे, जो मुरादाबाद मंडल में आता हो, तो वहाँ के बच्चे इसको भर सकते हैं, ठीक है। और आपकी प्रवेश परीक्षा जो है 23 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो देखिए वही चीज़ है, अपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा फॉर्म। और यहाँ पर सब चीज़ें वही चीज़ अखबार में निकली है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो आप मुरादाबाद मंडल के जो बच्चे हैं, तो वो भी जाकर फॉर्म अपना ले लें, तैयारी आरंभ कर दें, ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है बच्चों। जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।